स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद राम सर के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एमए एमएससी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के प्रीवियस ईयर के पेपर को। और ये पेपर आपके लिखित प्रश्न पत्र है 2024 का संभावित, जो कि मैंने प्रैक्टिकल के लिए बनाया है। कल मैंने आपसे वाइवा के पेपर से संबंधित चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे प्रैक्टिकल के थ्योरी के पेपर को लेकर के डिस्कस करूँगा। तो वीडियो के अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले, ये है मैंने संभावित प्रश्न पत्र आपको बनाया है ये, और इसमें कौन कौन से प्रश्न आपको वहाँ थ्योरी के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो बात करते हैं, चलते हैं हम। सेक्शन ए में आपको पहला ही प्रश्न दिया गया है, मानचित्रों के वर्गीकरण को संक्षेप में समझाइए। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मानचित्रों का वर्गीकरण क्या है, उनके बारे में आपको संक्षेप में बताना है, अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न मैंने आपको दिया है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर से 60 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य रिक्त क्षेत्र का अंतराल आपको 10 डिग्री दे रखा है, तथा 1:125 60 मापनी पर मानचित्र बनाने के लिए आपको 2 मानक अक्षांश टू स्टैंडर्ड पैरेलल की रचना आपको करनी है। प्रक्षेप में आपको 40 डिग्री तथा 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश वृत्तों को मानक अक्षांश मानकर आपको रेखा खींचनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 2 था आपका। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में मैंने आपको दिया है प्रश्न, मापनी मैंने आपको दी है 1:360 मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक बेलनाकार यथाकृतिक मर्केटर प्रक्षेप के बारे में मैंने आपसे यहाँ पूछा है। जहाँ मैंने प्रक्षेप का अंतराल आपको 20 डिग्री दिया है, तो आपको मर्केटर प्रक्षेप की रचना इस प्रश्न में करनी है। ऊपर वाले प्रश्न में, इस वाले प्रश्न में आपको 2 मानक अक्षांश यानी 2 स्टैंडर्ड पैरेलल की रचना आपको करनी है। ये आपने अपनी फाइल में भी बनाया है, ये प्रश्न भी आपने अपनी फाइल में बनाया होगा, इसको भी आप देख करके जा सकते हैं। इसके बाद में मैंने नेक्स्ट प्रश्न आपको दिया है, 1:260 मापनी पर उत्तरी गोलार्ध का मानचित्र बनाने के लिए ध्रुवीय मध्य समक्षेत्र प्रक्षेप की रचना मैंने आपसे पूछी है, जहां मैंने प्रक्षेप का अंतराल आपको 30 डिग्री दिया है। ठीक है, ये भी आपने प्रश्न अपनी फाइल में किया होगा, तो वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। इस तरीके से हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी के प्रश्नों को लेकर के चर्चा कर ली है। अब हम चलते हैं सेक्शन सी के प्रश्नों की तरफ। निम्न आंकड़ों के अध्ययन से जोधपुर का क्लाइमोग्राफ। देखिएगा, क्लाइमोग्राफ का प्रश्न मैंने आपको दिया है, और एक प्रश्न मैंने आपको दिया है, निम्न आंकड़ों की सहायता से माध्य का घात करो। तो आप अपनी फाइल में जो आंकड़े आपने लिए हैं उन्हीं को आप देख करके चले जाइएगा, कोई समस्या नहीं है। आप उस एक प्रश्न को वहाँ से हल करिएगा, उसके बाद में आप किसी भी प्रश्न को हल कर सकते हैं, चाहे उसका आंकड़ा अलग हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से आपका पेपर था। मैंने ओनली आपको यहाँ आंकड़े नहीं दिए हैं, मैंने आपको प्रश्न बता दिया है कि एक तो क्लाइमोग्राफ का प्रश्न आएगा और एक माध्यिका का प्रश्न आएगा। ठीक है, स्टैटिक्स में से आएगा और एक क्लाइमोग्राफ में से आएगा। ठीक है, इस तरीके से पेपर था आपका एमएससी ज्योग्राफी प्रैक्टिकल प्रीवियस ईयर का लिखित प्रश्न पत्र था 2024 का संभावित। उम्मीद करता हूँ इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपको परीक्षा के प्रश्न पत्र में देखने को मिलेंगे। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।